सर आइए आइए सर आइए आपका स्वागत है सिकंदरा थाना में। आइए। पीएस कब बने हो? जैसे पैसा दिए बस सब कुछ बन गया। किसको पैसा दिए हो? मनोज सिंह। कहाँ के है मनोज सिंह? कब दिया था पैसा? हो गया करीब 1 महीना। कितना पैसा दिया है? 2 लाख। आईपीएस बनने के लिए? कब बना दिया आईपीएस? करीब 2 तारीख को 4 तारीख को बनाया है। अभी कहाँ घूम रहा था? वर्दी वही बोला था। वर्दी पहन के अभी कहाँ जा रहा था? नहीं वही बोला पहन के आओ तुम। अच्छा बोला। पिस्टल दिखाओ। पिस्टल वही दिया हमको पता दोस्तों बिहार की गजब स्कीम है। 2 लाख रुपए में तुरंत आईपीएस बना दिया जा रहा है। ना तो यूपीएससी की एग्जाम पास करने का झंझट और ना ही ट्रेनिंग की टेंशन, मतलब सीधे आईपीएस बनकर घूमिए। दरअसल बिहार में ठगों ने एक नई तरह की स्कीम चलाई है। युवकों को 2-2 लाख रुपए में तुरंत आईपीएस अफसर बनाने का ऑफर दिया जा रहा है। ठगों की इस गजब स्कीम का खुलासा तब हुआ जब बिहार के जमुई जिले में वर्दी पिस्टल के साथ एक युवक पकड़ा गया। ठग पैसों के बदले आईपीएस बनाने के साथ वर्दी, वो भी फैंसी ड्रेस वाली, साथ पिस्टल भी दे रही है। वही 2 लाख में फर्जी आईपीएस बने घूम रहे जिस युवक को पुलिस उठाकर अपने थाने लाई, उस युवक ने अब नया ख्वाब पाल लिया है। उसे आईपीएस बनने के बाद अब डॉक्टर भी बनना है। उसने ऐसी इच्छा जताई है। इस युवक का नाम मिथिलेश कुमार है। इसकी उम्र 18 साल के करीब है। यह 10वीं तक पढ़ा हुआ है। जब मिथिलेश कुमार से पूछा गया कि वे आईपीएस तो नहीं बन पाया लेकिन फर्जी आईपीएस जरूर बन गया, मगर अब आगे क्या बनने की इच्छा है, इस पर मिथिलेश का जवाब आया कि अब पुलिस तो नहीं बन पाऊंगा, आप बनेंगे तो डॉक्टर बनेंगे, पुलिस ऑफिसर अब नहीं बनना है। जब मिथिलेश से पूछा गया कि वे डॉक्टर बन के क्या करेगा तो उसने कहा कि सभी को बचाऊंगा। सच बात यह है कि इस युवक को ना तो आईपीएस का मतलब पता और ना ही डॉक्टर का। दोस्तों आईपीएस यानी जिले में पुलिस का सबसे बड़ा अधिकारी, लेकिन 2 लाख में जब तुरंत आईपीएस बना दिया जाए तो ऐसी ज्वाइनिंग से हर कोई हैरान रह गया। 2 लाख में आईपीएस बनने की पूरी कहानी ने पुलिस को भी हिला दिया। फर्जी आईपीएस बनकर घूम रहे इस युवक मिथिलेश कुमार को जमुई के सिकंदरा थाना ने पकड़ा और अपने साथ थाना लेकर आई। इसके बाद जब उसने पूछताछ की और सारी कहानी सामने आई तो सभी चौंक गए। मिथिलेश ने पुलिस को बताया कि करीब 1 महीने पहले 2 लाख रुपए लेकर उसे आईपीएस बनाया गया। वह अपने एक दोस्त के साथ पार्क में घूम रहा था। इस दौरान उसकी मुलाकात खैरा में रहने वाले मनोज सिंह नामक युवक से हुई। उसने कहा कि 2 लाख रुपए लेने के बाद उसकी तुरंत आईपीएस में नौकरी लगवा देगा। नौकरी लगने के बाद 30,000 रुपए देने होंगे। मिथिलेश का कहना था कि उसने कर्ज लेकर 2 लाख रुपए दे दिए। इसके बाद उसने कहा कि उसकी नौकरी पुलिस में लग गई है, वह आईपीएस बन गया है। उसके बाद मिथिलेश ने पुलिस को यह भी बताया कि आईपीएस बनने के बाद उसने मुझे वर्दी देने के लिए बुलाया। उसने खैरा चौक पर स्कूल के पास वर्दी पहना दी और पिस्टल भी दे दी। वह वर्दी पहनकर अपने घर भी गया। इसके बाद मनोज ने उससे 30,000 रुपए मांगते हुए उसे सिकंदरा मिलने के लिए बुलाया था। जब वो सिकंदरा में मनोज से मिलने गया था तभी पुलिस ने उस पर शक किया। दरअसल मिथिलेश कुमार लखीसराय के हलसी थाना के गोवर्धन बीघा गांव का रहने वाला जमुई का खैरा चौक पे अपनी रौब दिखा रहा था। लोगों को जब शक हुआ तो उसने पुलिस में शिकायत की। इसके बाद पुलिस उसे अपने साथ ले गई। दोस्तों मिथिलेश 2 लाख रुपए कर्ज अपने मामा से लेकर वर्दी पहना। वर्दी पहनकर सबसे पहले अपने गांव गया और अपनी मां को बताया कि वो पुलिस ऑफिसर बन गया। भोली भाली मां उसे पुलिस ऑफिसर मान गई। गांव के सभी लोग उसे बधाई भी दे रहे थे। आप पुलिस का वर्दी पहने हुए देखे बेटा को तो खुशी हुआ होगा कि आप बेटा अब देखो कैसे अब तो हैं अथी तो कोई भी अब खुशी न हो चीज और हमरा की कही अब जेल जाएगा। अब जे कर हो सर, अब गरीब आदमी है, अब जेल तो हो चाहे जे कर हो की कही। आपको मामा से बात हुई अपने भाई से? हाँ तो क्या बोले कि हाँ दिए 2 लाख रुपया दिए। हाँ लेकिन दोस्तों आज के समय में ऐसे कई फर्जी संस्थान और लोग हैं जो भोले भाले युवाओं को सरकारी नौकरी दिलाने के झूठे वादे करके ठगते हैं। वे इन्हें आसान रास्ता दिखाकर पैसे हटते हैं और बदले में नकली कागजात और वर्दी थमा देते हैं। मिथिलेश भी ऐसे ही गिरोह का शिकार हुआ। उसे लगा कि पैसे देकर वह बिना मेहनत के आईपीएस ऑफिसर बन सकता है, लेकिन उसकी सोच ने उसे अपराधी बना दिया। लेकिन अब मिथिलेश को अपनी गलती का एहसास हो चुका है। वह जानता है कि उसे अपने सपनों को पूरा करने के लिए गलत रास्ता चुना है और अब उसे इसकी सजा भुगतनी पड़ेगी। लेकिन यह कहानी केवल मिथिलेश की नहीं है, बल्कि उन हजारों युवाओं की है जो जल्दी से सफलता के चक्कर में ऐसे धोखेबाजों के हाथ शिकार बनते हैं।
एसडीपीओ सतीश सुमन ने बताया कि अगर मिथिलेश कुमार ने सही मायने में 2 लाख रुपए देकर फर्जी आईपीएस की वर्दी ली है तो जमुई पुलिस को सबसे बड़ी चुनौती होगी। पुलिस उस गिरोह का भांडाफोड़ करेगी, पुलिस पूरे मामले की जांच करेगी। दोस्तों, मिथिलेश की यह कहानी हमें एक बड़ा सबक देती है। शॉर्टकट से मिली सफलता हमेशा स्थायी नहीं होती है। सच्ची सफलता के लिए मेहनत, सही दिशा और ईमानदारी जरूरी है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो इससे कुछ सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके लिए ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो ला सकूं। धन्यवाद।